Zombie apocalypse. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान लवबर्ड न्यूट्रिशन ऑफिशियल और मैं पंकज कुमार उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर आइवरी से मैं बात कहना चाह रहा हूँ। आज का टॉपिक आपको पता पड़ गया होगा कि मेरे पास एक ऐसा गोल्डन पेयर है जो कि मेरे खुद को पता नहीं था कि यहाँ से इस तरह की प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है ना। मगर मैंने शुरू में आपको कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि मैं जितनी भी पेयरिंग कर रहा हूँ वे कुछ पेयरिंग इस टाइप की पेयरिंग है जिसके अंदर से सस्ती बर्ड में से कुछ महंगे बर्ड अपने निकलेंगे। तो उसी प्रकार से मेरे पास अभी काफ़ी फर्स्ट क्लास में काफ़ी बर्ड चिक्स निकले हैं, जिसके अंदर कई ऐसे बर्ड भी हैं जिसको मुझे खुद को पता नहीं था कि इसमें से ये बर्ड भी निकल सकते हैं, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैं मेरी पुरानी वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र से एक सुरेश जी आए थे जो मेरे यहाँ से 2 पेयर लेके गए, ठीक है ना। एक था ग्रीन फिशर, एक था ब्लू फिशरी थी। इसका एक पेयरिंग इसकी दी थी और एक दी थी मैंने लुटिनो और एल्बिनो की दी थी। दोनों स्प्लिट थे और यहाँ से ये दोनों भी इनो में थे। और मैंने ये बात कहा था हो सकता है कि इन दोनों में से एल्बिनो रेड आई निकल सकता है। मैं कंफर्म बोल के नहीं दिया था मैंने उनको, मैंने निकल सकता है ये कह के मैंने दिया था क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर उनको बताई थी। पर यकीन मानो यहाँ से उनका फ़ोन आया मेरे पास में। उन्होंने कहा कि पंकज जी आपके दोनों पेयर के अंदर से मेरे पास एल्बिनो रेड आई निकले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इस समय यहाँ पर जो भी नॉर्मल से नॉर्मल बर्ड भी होगा वो सिंपल कोई भी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। अब मैं बता सकता हूँ मेरे पास एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर से शायद सोच नहीं सकते, मेरे को भी नहीं पता था कि यहाँ से एक ऐसा बर्ड निकलेगा जो कि आपको पता पड़ गया होगा। वो है अपना क्रिमिनो। ये आप देख सकते हैं सुपर डुपर क्वालिटी का है और काफ़ी एक्टिव है। अब मैं बताता हूँ इसके पेरेंट्स कौन है। ये निकला है अपना ग्रीन ऑफलाइन में से निकली, जिसकी मदर है वो ग्रीन ऑफलाइन है जो कि स्प्लिट इनो थी। और अभी इस ब्रीड से पता पड़ गया कि वो स्प्लिट ब्लू भी है वो। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको कि वो स्प्लिट ब्लू ही नहीं है, वो स्प्लिट ब्लू 2 है, वो कंफर्म ब्लू 2 है, ठीक है ना। और इसके साथ जो मैंने पेयरिंग की थी वो है मैंने लुटिनो रेड आई स्प्लिट ऑफलाइन की पेयरिंग की थी। और मेरी जो पेयरिंग थी ये पेयरिंग किसके लिए थी, ये लुटिनो ऑफलाइन के लिए मैंने पेयरिंग करके थी। और यहाँ से मेरे कई चिक्स निकले भी हैं जिसके अंदर मेरे को ग्रीन ऑफलाइन काफ़ी निकले हैं, मेरे पास पार्बली ऑफलाइन निकले हैं, मेरे पास किनो निकला है। पर लुटिनो ऑफलाइन के लिए मैं विशेष चीज़ पेयरिंग की थी, पर लुटिनो ऑफलाइन मेरा अभी तक एक भी निकला नहीं है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो कि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू 2 और ये थी फीमेल और मेल था मेरा लुटिनो रेड आई स्प्लिट ऑफलाइन। और ये कंफर्म हो गया वो स्प्लिट ब्लू भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर से ये क्रिमनो निकला है। अगर स्प्लिट ब्लू नहीं होता तो ये क्रिमनो नहीं आता। ये भी मेरे को कंफर्म इसी क्लास के अंदर से हुआ और वो मेरी होम ब्रीड यहाँ से थी। तो मैं उस पेयर को आपको दिखा देता हूँ कि इस पेयर के अंदर से निकला है और ये प्योर फिशरी मार्किंग के अंदर है। अभी देखो वापस ये पेयरिंग ये हो रही है, अभी डब्बे के अंदर है, ये 12 नंबर केज है। मैं अभी इसको भी बाहर निकालता हूँ, या अंदर से ये देख सकते हैं, ये देखिए ये बाहर निकल आए एकदम। ये देखिए यही वो पेयर है जिसने क्रिमिनो रेड आई निकाला है। और इस पेयर ने पार्बली ऑफलाइन भी निकाला है। पर एक बात मैं बता सकता हूं कि ये जो पेयर है ना, इस पेयर के अंदर से आपको ब्लू फिशरी या ब्लू ऑफलाइन नहीं निकलेगा। कारण क्या है कि अपना जो ऑफलाइन ये फीमेल ऑफलाइन है ये ब्लू 2 है। या तो ये ग्रीन सीरीज का बर्ड निकालेगी या पार्बली सीरीज का बर्ड निकालेगी, ठीक है ना। और अब मैं बताना चाहूँगा इसे एक क्लास तो मैं ले चुका हूँ और उसके चिक्स भी वो भी दिखाऊंगा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अब इसका मैं एक क्लास और लिया था जिसके मैंने एक फोस्टरिंग किए हैं जो कि आप इस पर से देख सकते हैं। अब इसके से अंदर खासियत मैं दिखाऊंगा आपको, ये आप देखिए। अब मैं इसको छेड़ नहीं सकता हूँ कि ये जो फीमेल है ये कभी हिलती नहीं, अब हट चुकी है। अभी लाइट देख के निकल गई थी, बाकी बिल्कुल यहाँ से निकलती नहीं थी। अब मैं यहाँ से आपको एक बर्ड निकाल के दिखाई देता हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने अब इसकी मैं खासियत दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये चिक निकला है, ये रेड आई है और ये इसी पेयर का ये वापस चिक है। और इसके जो ये पर है ये भी मुझे वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि
ये कंडीशन के अंदर दो चीज हो सकती है, या तो एल्बिनो होगा या क्रीमनो होगा, ठीक है। पर एक बार बता दूं मैं, ये जो पेयर है, ये पेयर ब्लू सीरीज का बर्ड नहीं, ब्लू सीरीज मतलब ब्लू फिशरी में नहीं निकाले, मतलब एल्बिनो रेड आई नहीं निकाल सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंफर्म अपना क्रीमनो है ये। अब देखना ये है कि ये क्रीमनो अपना सिंपल क्रीमनो है ये, या क्रीमनो ऑफलाइन है। ये क्रीमनो ऑफलाइन भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ स्प्लिट ऑफलाइन लगा, एक तरफ विजुअल अपना ऑफलाइन है, फीमेल इसकी मदर है ना। तो ये आप ये देख सकते हैं। अब ये कि इसके अंदर क्या निकलेगा, ये या क्रीमनो निकलेगा रेड आई, या क्रीमनो ऑफलाइन रेड आई निकलेगा, है ना। ये मैं आपको बाद में जो भी निकलेगा मैं बता देता हूँ। और इसको मैं वापस इनके बॉक्स के अंदर रख देता हूँ, और इसको मैंने फोस्टिंग कर रखे है, और इसके अंदर से 4-5 चिक्स निकल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसको अपन गोल्डन पेयर कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर यही पेयर आपके पास होगा तो क्या आप इस पेयर को कभी तोड़ोगे? शायद कभी नहीं तोड़ोगे। इसकी यही पेयरिंग आप रेगुलर रखोगे, क्योंकि ये जो पेयर है ये आपको ग्रीन ऑफलाइन दे रहा है, ये आपको पार्बली ऑफलाइन दे रहा है, ये क्रीमनो दे रहा है, क्रीमनो ऑफलाइन ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इस पेयरिंग को तोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं 2 क्लच इससे ले चुका हूं। मैंने इस पेयर को तोड़ भी चुका था, इसके लिए मैंने एक नया बर्ड और परचेज किया है इसी के लिए, ठीक है, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा नहीं। मैं बता दूंगा कि उस ये वो वाला पेयर ये तोड़ने के बाद में मैंने उस जो मेल अभी जो मैं परचेज किया है ना, अपने जो मेरे पास जो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट जो ब्लू2 है उसके लिए। अभी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि वो बर्ड कौन सा हो सकता है। मैं बता सकता हूँ कि वो पेयर मैंने क्यों उसको परचेज किया, और मैंने जहां से भी जिससे परचेज किया है, मैंने जो रेट उसने बोली थी मैंने उसकी मुंह मांगी रेट देके उसको मैंने ले लिया है, ठीक है ना। और ये जो आपके सामने जिस पेयर ने ये क्रीमनो और क्रीमनो ऑफलाइन जो प्रोड्यूस कर सकता है और कर रहा मेरे यहाँ पर, है ना। तो मैं आपको दिया तो मैं इसको भी हटा के उसको क्यों लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ने की सोचता हूँ कि अपन एक स्टेप आगे कैसे निकले। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये मेरे पास जो फीमेल जो आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। अब इसमें जो चिक्स निकले मैं बताता हूँ वो चिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने जो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू2 है, इसके साथ में जो मैं पेयरिंग बर्ड्स की कर रहा हूँ उससे क्या कौन से बर्ड निकलेंगे। सबसे पहले तो उससे निकलेंगे अपने पास ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन और पार्बली ऑफलाइन। अब मैं मजे की बात बताता हूँ, सारे के सारे 100% जो चिक्स होंगे सारे के सारे यूइंग में आएंगे, मतलब ग्रीन यूइंग ऑफलाइन, ब्लू यूइंग ऑफलाइन और पार्बली यूइंग ऑफलाइन, ये सारे के सारे ये बर्ड यूइंग में आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, ग्रीन यूइंग ऑफलाइन और पार्बली यूइंग ऑफलाइन इनके लिए मैंने उस बर्ड की परचेसिंग नहीं की, मैंने उस बर्ड की परचेसिंग करी है ब्लू यूइंग ऑफलाइन के लिए की है, जो कि मेरे पार्बलू से भी काफी इसको कॉस्टली बोल सकते हैं, या कह सकते हैं एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि सुपर डुपर जो बर्ड है। जिस बर्ड के लिए मैंने उस बर्ड को परचेस किया वो जो चिक्स निकलेगा वो है ब्लू यूइंग ऑफलाइन। और इस बर्ड की क्वालिटी क्या होगी, ये मेरा जो बर्ड होगा वो उससे भी सुपर डुपर क्यों है पार्बली यूइंग ऑफलाइन से, क्योंकि वो जो बर्ड होगा वो बर्ड हमारा ब्लू2 होगा, ब्लू यूइंग ऑफलाइन ब्लू2 होगा ये, जो कि मैं उसकी पेयरिंग किसी भी अगर ब्लू ऑफलाइन से करूंगा, सिंपल ब्लू ऑफलाइन से कर दूंगा, तो निकलने वाले मेरा 100% यूइंग होगा ही होगा। तो यहाँ से मेरे को सारे के सारे जो चिक है वो पार्बली ऑफलाइन और पार्बली यूइंग ऑफलाइन यही निकाले, इसके अलावा कोई चिक्स नहीं निकाल सकता। कारण क्या है कि मेरी जो ये फीमेल है ये ऑलरेडी ब्लू2 ये कंफर्म हो चुकी है, और इसके अंदर से जो ब्लू जितने भी मेरे पास जो ऑफलाइन यूइंग आएंगे, ब्लू यूइंग ऑफलाइन जो आएंगे सारे के सारे 100% कंफर्म ब्लू2 होंगे, उसको टेस्ट बीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और जितने भी चिक्स में उन सारे चिक्स को अगर मैं ब्लू ऑफलाइन से अगर पेयरिंग करूंगा तो सारे के सारे या तो मेरे को पार्बली ऑफलाइन प्रोड्यूस करेंगे या मेरे को पार्बली यूइंग ऑफलाइन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। तो मेरे को आप ये जरूर ये बता देना कि मैं जो पीस मैं ऑलरेडी परचेस कर चुका हूँ वो मेरे यहाँ से 2 फीट दूर ही पड़ा हुआ, पर मैं भी दिखाऊंगा आपको नहीं। आप कमेंट करके मेरे को बताएं कि वो कौन सा मेल मैंने परचेस किया है, और इसके बाद नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी, है ना। ये 5 सेकंड जो मेरा बनने वाला है, जो मैं उस पेड़ के बारे में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो बस अभी आज की वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।